हम ऐसे टॉपिक बताएँगे, ऐसे चैप्टर इम्पोर्टेंट बताएँगे, जिससे हर साल प्रश्न आना तय है। तो यह टॉपर का क्या है? सीक्रेट है। टॉपर लोग यही करते हैं और वह सीक्रेट आप नहीं जानते हैं, जिसके कारण आप क्या होते हैं? कम नंबर उठा पाते हैं और वही आपके जो बगल में भोंतू लइका था, वह भोंतू लइका फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, टॉप कर जाता है। ऐसा होता है ना? आप लोग देखे होंगे, गाँव में अक्सर देखे होंगे कि कभी वह क्लास ही नहीं गया और वह फर्स्ट डिवीज़न आ गया। कारण उसने कोई ना कोई जो है ना सीक्रेट ट्रिक, सीक्रेट लिस्ट का जो है ना आकलन किया होगा। तो वही चीज़ आज इसमें हम बताऊँगा। जितने भी सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसके टॉपिक है, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसटी होता है, उसका लगभग 4 भाग होता है। एक इतिहास, एक भूगोल, एक राजनीतिक विज्ञान, एक आपका ये इकोनॉमिक्स होता है ना? तो हम लोग इतिहास में देखते हैं 8 चैप्टर देखने को मिलता है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग इतिहास को पहले देख लेते हैं कि इतिहास में कौन ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है और उससे प्रश्न आते हैं। देखो जो भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है हम उसके आगे जो है ना हम लोग स्टार लगा दिए हैं। देखो सबसे अगर पहला बात करें इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो वह है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपको प्रश्न कहाँ से आएगा? तो ध्यान दें। सबसे पहले अगर आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा ना, तो वह गांधी जी के आंदोलन से और असहयोग से और सविनय अवज्ञा से। याद रखना, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है, इस चैप्टर को कैसे भी खंगाल जाना है क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के लिए, पहली बात। और रही बात कि इस चैप्टर के अलावा और भी चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में आपको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ आपको फ्रांस की क्रांति देखना है। 3 गो फ्रांस की क्रांति थी। उसके बाद नेपोलियन के बारे में थोड़ा जान लेना है, जर्मनी इटली के एकीकरण के बारे में जान लेना है, बस हो गया। उसके बाद आपको इधर आना है, औद्योगिक औद्योगिकरण में आना है, तब ब्रिटेन और भारत के उद्योग के बारे में जान लेना है थोड़ा सा, बस। मुद्रण एवं संस्कृति आधुनिक इसके बारे में कुछ नहीं करना है। प्रेस और ज्ञान प्रसार मतलब समाचार पत्र वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, बस। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो ध्यान रखना इसमें टॉपिक, याद रखना कि टॉपिक कौन सा हमको देखना है, लेकिन खासकर आपको ध्यान किस पे देना है? ये भारत में राष्ट्रवाद जो आपका 4 नंबर चैप्टर है ना? तो यह मैंने क्या बोलते हैं ना, पूरे चैप्टर में से यही चैप्टर को हमने इम्पोर्टेंट माना है। इस पूरे चैप्टर 8 गो होता है ना, 8 गो में 5 गो चैप्टर हमने इम्पोर्टेंट माना है और इस इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यह भारत में राष्ट्रवाद है। क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें भूगोल की बात करें, तो भूगोल में कौन-सा चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है? तो बाबू ध्यान रखना, भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वह कृषि है। कृषि पे सबसे ज़्यादा आप फ़ोकस करना। कृषि को पूरी तरह से जाकर आप रिवीजन ही कर जाओ, है ना? और उसमें उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, तो फसल के बारे में देखना है कि फसल के प्रकार कितने होते हैं। सिंचाई में देखना है, आधुनिकीकरण किस तरह से उपयोग होता है सिंचाई में, चाहे उर्वरक वगैरह ये सब में। तो आपको चैप्टर नंबर 3 बार-बार रिवीजन कर जाना है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको रिवीजन कर जाना है, हल कर जाना है, ऑब्जेक्टिव देख लेना है ना? अब रही बात इधर जो चैप्टर है, तो ध्यान रखना पहला जो आपका चैप्टर रहता है उससे 3 मार्क्स तो 100% हर साल रहता ही है। हर साल 3 मार्क्स रहता ही है। जैसे भूमि संसाधन और मृदा संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पहला चैप्टर जाइएगा तो पहला चैप्टर क से लेके अंग तक देखने को मिलेगा आपको। क से लेके अंग तक देखने को मिलेगा आपको। तो उस क से लेके अंग के बीच में एक भूमि संसाधन, एक मृदा संसाधन जिसको हम कह सकते हैं, दोनों एक ही मानो तो। यह मृदा संसाधन आप लोग देख लेना, मृदा के प्रकार कितने होते हैं, मृदा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चौथा चैप्टर में आइएगा तो कोयला के प्रकार पूछ सकता है, कोयला क्या है, पेट्रोलियम, नवीकरणीय संसाधन ये सब पूछ सकता है, या फिर डायग्राम वाला भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद विनिर्माण उद्योग में देखेंगे तो हर साल 5 मार्क्स का प्रश्न आता है। ये तो इम्पोर्टेंट है भाई। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स के आएगा प्रश्न, तो कहाँ से आएगा ये आप नहीं कह सकते हो। तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर ही पूरा खंगालना होगा। तो इस चैप्टर को जो है ना जाकर देखिए, ओपन शॉट क्लियर करा दिए होंगे, लाइव रोज़ पढ़ाई होता ही है ना? तो इसमें आपको लोहा इस्पात के बारे में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के बारे में खासकर देखने को मिल जाती है। ओके? चलिए, तो आगे अगर बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़े तो आगे देख लो, इसमें हमने ये 5 मार्क्स वाली बातें बता दिया है। अब देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग, हमने
ज़ोन के बारे में बताया था, 18 से 19 ज़ोन है, लगभग 72 जो है ना डिवीज़न में बँटा हुआ है ना? और उस चैप्टर में हमने बताया कि कौन-कौन से ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका ज़ोन का मुख्यालय, है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फ़ोकस करना है थोड़ा-सा क्या कि मानचित्र अगर पूछ दे, पूछता तो नहीं है लेकिन पूछ दे, तो नदियाँ, बाँध और उसके केंद्र, उद्योग केंद्र वगैरह के बारे में फसल एवं मौसम, फसल एवं मौसम के फ़ोकस कर लेना है, परिवहन एवं ऊर्जा स्रोत को जो है ना थोड़ा क्या करना है, फ़ोकस कर लेना है। अगला देखा जाए, तो राजनीतिक विज्ञान में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका राजनीतिक दल वाला होता है, क्योंकि लोकतंत्र का प्राण होता है राजनीतिक दल। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका छठा चैप्टर, है ना? अब देखो इसमें करना क्या है, इसको पूरा चैप्टर को खंगाल जाना है, याद रखना। सब में जितना भी हम स्टार मार्क्स 4 गो दिए हैं ना, 4 गो स्टार मार्क्स दिए हैं, समझ ना वो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो राजनीतिक वाला है छठा चैप्टर, ये छठा नंबर चैप्टर तो अलग होगा, ये ध्यान रखना। ये 1 नंबर 2 नंबर हम सीरीज कर रहे हैं, चैप्टर अलग होगा, लेकिन इससे आप ध्यान से देख लेना कि राजनीतिक दल कौन चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे ये चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, दूसर का चौथा चैप्टर को देख लेना। इसमें महिलाओं का भागीदारी लोकतंत्र में किस प्रकार से है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है? उसके बाद दूसरा देखना होगा, तो आप देख लेना ये वाला केंद्र एवं संघ के बारे में, है ना? ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबका लिस्ट तो हमने बना ही दिया। इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन देख सकते हो। अब देखो इकोनॉमिक्स में देखा जाए, तो इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो वह आपका 2 चैप्टर है। एक जो है दूसरा नंबर चैप्टर है, एक जो है ये 5वां। आप किताब में जाकर देखना भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है ना? और ये आपका उपभोक्ता का अधिकार, और इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा तो पूछेगा क्या? तो ये देख लो, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार के समझ लो, ठीक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, और ये वाला। और इससे प्रश्न आएगा तो लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना? चलो, अगर वही बात हम करें आगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करा जाए, अर्थव्यवस्था की बात हम अगर करें, तो देखो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा आप राष्ट्रीय आय वगैरह को देख लेना, हुँ, और क्षेत्रों के वर्गीकरण देख लेना, रोज़गार वगैरह के, बैंकिंग प्रणाली ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना, वैश्वीकरण, हानि और लाभ देख लेना, वैश्वीकरण का मतलब हानि क्या है, लाभ क्या है, भूमंडलीकरण एक प्रकार से कहे तो, उपभोक्ता अधिकार की जिम्मेदारी, ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। कि उपभोक्ता अधिकार के क्या ज़िम्मेवारी है? मतलब जो आप सामान खरीदते हैं, तो आपका ज़िम्मेवारी क्या-क्या बनता है? कोई गलत सामान दे रहा है, तो आप कैसे उसको कंप्लेन करोगे? आप कैसे उस पे जो है ना सख्त कार्रवाई करवाओगे? ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपको साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर देखना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लो फटाफट से।